सवालात 24 के सवालात किस तरह हल करते हैं वो देखेंगे। मश्की सवालात 24 में हमको करना है नातिक आदाद की अशरी सूरत में तहवील। अब नातिक आदाद को अशरी सूरत में किस तरह तब्दील किया जाता है ये हम कुछ मिसालों के ज़रिए समझेंगे और फिर इसके बाद हम मश्की सवालात हल करेंगे। यहाँ पर एक सवाल है कि नातिक आदाद 7/4 इसको अशरी सूरत में तहवील कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस मिसाल में नातिक अदद को हम यहाँ पर तकसीम करेंगे। यहाँ पर जो शुमार कुनिंदा में अदद है उसको हमको अंदर लेना है यानी मकसूम की सूरत, और जो नसब नुमा है यानी 4 उससे हमको 7 को तकसीम करना है। ये हमारा मकसूम अलग हुआ। अब हम यहाँ पर तकसीम करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे 7 आता है या नहीं। तो आता है 4 एका 4, 4 दूनी लेंगे तो वो 8 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा 4 एका 4। अब हम यहाँ पर नफ़ी करेंगे, 7 में से 4 गए, हमारा आया बाकी 3। अब 4 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो हमको इसको आगे और तकसीम करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस अदद के दाएं तरफ अशारिया लगाकर इस तरह से 0 लिख देंगे। आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि जितने भी हम ये नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, ये तमाम आदाद के दाएं जानिब अशारिया होता है। जिस तरह आपको ये पता है कि ये अदद के आगे कोई अलामत नहीं यानी ये जमा समझी जाती है, मस्बत अदद है, इसी तरह इसके दाएं जानिब अशारिया होता है पर वो लिखा नहीं जाता, लेकिन जब हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है तब हम यहाँ पर अशारिया लगा देंगे। तो यहाँ पर भी हमने अशारिया लगाया क्योंकि हमको यहाँ पर मज़ीद आगे तकसीम करनी है जब तक हमारा जवाब 0 नहीं आता है। तो अब अशारिया लगा के हम यहाँ पर कितने भी 0 लिख सकते हैं। अब ये अशारिया हमारा ऊपर चला गया और 0 को हम यहाँ पर उतार लेंगे ताकि हम आगे तकसीम कर सकें। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे 30 आता है या नहीं। तो 4 के पहाड़े में 30 नहीं आता, लेकिन उससे कम अदद आता है, 4 सत्ते 28। तो हम ये सत्ते का 7 यहाँ लिख देंगे और यहाँ 28 लिखेंगे। अब इसको नफ़ी करेंगे, 30 में से 28 गए, कितना आया 2, और 2 में से 2 गया हमारा 0। अब हमने एक बार अशारिया लगा दिए तो अब हमको बार बार अशारिया लगाने की ज़रूरत नहीं, एक बार लिख दिए बस। अब हर बार हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पर उतारते जाएंगे, जैसे यहाँ पर उतारे अब यहाँ पर भी हम ये अगला वाला 0 उतार देंगे। अब फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे 20 आता है या नहीं। आता है, 4 पंजे 20, तो पंजे का 5 यहाँ लिखेंगे और 20 यहाँ पर लिख के यहाँ पर नफ़ी करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा आ गया बाकी 0। तो हमको तकसीम उस वक्त तक करते रहना है जब तक हमारा जवाब बाकी यहाँ पर 0 ना आ जाए, तब हमारी ये तकसीम मुकम्मल हो गई। यानी 7/4 की अशरी सूरत क्या है हमारी, 1.75। अब हम दूसरी मिसाल देखेंगे। दूसरी मिसाल में नफ़ी 5/8 इस नातिक अदद को अशरी सूरत में लिखना है हमको। अब यहाँ पर नफ़ी की अलामत लगी है तो हमको इससे घबराना नहीं है, हम नफ़ी की अलामत आखिर में आंसर के साथ लगा देंगे। अब हम यहाँ पर इसको 5/8 ही समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो शुमार कुनिंदा में अदद है 5, उसको हमको मकसूम लेना है और नसब नुमा जो है वो मकसूम अलग यानी उससे हमको इसको तकसीम करना है। अब यहाँ पर हम तकसीम करेंगे, 8 के पहाड़े में 5 नहीं आता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे, 8 0 0। अब इसको नफ़ी किए, 5 में से 0 गया, 5 बच गया। अब इसके आगे फिर मज़ीद तकसीम नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, अशारिया लगाकर यहाँ पर 0 लिख देंगे ताकि हमको हर बार एक 0 यहाँ पर लिखकर मज़ीद तकसीम करना हो। अब ये अशारिया ऊपर जाएगा और ये 0 नीचे आ गया। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। 8 छंग हम क्या लेंगे 48, क्योंकि अगर 8 सत्ते लेंगे तो वो 56 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 50 से, इसके लिए। अब 50 में से 48 गए, कितने बचे 2। अब एक बार अशारिया लगा दिए तो हम हर बार एक 0 यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, ये 0 यहाँ से आ जाएगा नीचे। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे 20 आता है नहीं, तो नहीं आता है तो हम लेंगे 8 दूनी 16, 20 से कम। अब इसको हम तकसीम करेंगे, माइनस करेंगे, 20 में से 16 गए तो कितने बचे 4। फिर ये अशारिया है तो इसलिए यहाँ पर ये 0 इधर आ गया हमारा, अशारिया बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं। अब 8 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे तो 8 पंजे 40,
तो यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा बाकी क्या आ गया, 0, यानी ये तकसीम मुकम्मल हो गई। तो अभी आपने जो पहली मिसाल देखे थे उसमें 7/4 को हमने तकसीम किए तो हमारा आंसर आया था 1.75। अब यहाँ पर नफ़ी 5/8 को हमने जब अशरी सूरत में तहवील किए तो हमारा आंसर आया 0.625। अब यहाँ पर माइनस था इसलिए यहाँ पर भी हम आंसर में माइनस लगा देंगे। तो इस तरह से जो नातिक अदद की अशरी सूरत हमको हासिल होती है इसको कहते हैं मुतवाली अशरी सूरत, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अदद जब हम नातिक अदद को तकसीम करते हैं, अशरी सूरत में तहवील करते हैं, तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आता है, जैसे 1 4 5 8 7 5 6 9, यानी ये आंसर आते ही जाता है, लास्ट तक हम तकसीम करते हैं और कभी भी हमारी तकसीम पूरी ख़त्म नहीं होती। तो ऐसी जो अशरी सूरत होती है जिसमें जो नंबर है वो आगे बढ़ते ही जाते हैं और बाकी कुछ नहीं आता है, तो इसे कहते हैं गैर मुतवाली अशरी सूरत, ठीक है। यहाँ पर इसमें तकसीम मुकम्मल हो गई, यहाँ पर भी मुकम्मल होगी। और अभी जब अगली मिसाल हम देखेंगे तो उसमें तकसीम मुकम्मल तो नहीं होती, लेकिन कोई अदद या अदद का ग्रोह बार बार आता है, वो हम अगली मिसाल में देखेंगे। तो वो तमाम जो अशरी सूरत होती है वो मुतवाली अशरी सूरत होती है, उसको कहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे नातिक अदद होते हैं जिनको हम अशरी सूरत में तब्दील करने पर हमारा आंसर बाकी कुछ आता भी नहीं है और ना ही कोई अदद बार बार रिपीट होता है, तो उसे कहते हैं गैर मुतवाली अशरी सूरत। अब हम एक और अशरी सूरत जो मुतवाली अशरी सूरत उसकी एक मिसाल और देखेंगे। यहाँ पर कुछ नातिक आदाद की अशरी सूरत दी गई है, जैसे 5/3 की अशरी सूरत है 1.666 और आगे डैश डैश। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको तकसीम करते तो हमारा इस तरह से जवाब आता है, यानी कोई नंबर जो है वो बार बार रिपीट होता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, तकसीम को स्टॉप कर देते, मज़ीद तकसीम नहीं करते और इसके ऊपर इस तरह से डॉट लगा देते। ये मुतवाली की अलामत है, इसको हम इस तरह पढ़ते 1 मुतवाली 6, तो ये मुतवाली अशरी सूरत हुई। अब इसी तरह जैसे 2/11 इस नातिक अदद की अशरी सूरत में तहवील करने पर हमारा इस तरह से जवाब आएगा 0.181818। इस तरह से ये 2 नंबर का ग्रोह बार बार रिपीट होता है, तो हम इसमें भी क्या करते, तकसीम नहीं करते आगे। जब हमारा ये ऐसा रिपीट होने वाला अदद आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इस जो अदद का ग्रोह रिपीट हो रहा है इसके ऊपर हम इस तरह से एक उफ़ की लकीर लगा देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि ये ग्रोह बार बार रिपीट हो रहा है। और इसको भी क्या पढ़ते हैं, 0 मुतवाली 18। ये मुतवाली की अलामत है। जब एक नंबर रिपीट होता है बार बार अशारिया के बाद तो हम इस तरह से डॉट लगाते हैं, और जब एक से ज़्यादा नंबर 2 या 2 से ज़्यादा का ग्रोह रिपीट होता है तो इस तरह से हमको उफ़ की लकीर लगानी पड़ती है और इसे भी हम कहते हैं मुतवाली। अब यहाँ पर भी देखेंगे 0.8333, तो यहाँ पर हम 0.8 तो लिखेंगे, 8 के ऊपर मुतवाली की अलामत नहीं लगाएंगे बल्कि किस पर लगाएंगे, 3 पर, क्योंकि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है अशारिया के बाद। तो इसे भी पढ़ेंगे 0.8 मुतवाली 3। तो ये जितनी मिसालें आपने देखी और इससे पहले जो हमने मिसाल किए हल, वो तमाम मुतवाली अशरी सूरत है। अब हम अपनी मश्क पर आएंगे और उसके चंद सवालात की हल करके देखेंगे कि उसके जवाबात मुतवाली अशरी सूरत में आते हैं या नहीं। मश्की सवालात 24 का हमारा सवाल है, दर्ज झेल नातिक आदाद की अशरी सूरत में तहवील कीजिए। अभी हमने पीछे की मिसालें देखे हैं कि किस तरह से हम नातिक आदाद को अशरी सूरत में तहवील करते हैं। यहाँ पर भी हम वही करेंगे। 13 को हम कहाँ लेंगे, अंदर, यानी मकसूम, और 4 जो नसब नुमा में उसको हम लिखेंगे बाहर। इससे हमको तकसीम करना है, ये मकसूम है। अब वैसे ही करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे 13 आता है या नहीं आता है तो उससे हम कम लेंगे, 4 तिया 12। अब इसको नफ़ी करेंगे, 3 में से 2 गए 1 में से 1 गए 0। अब आगे 4 के पहाड़े में 1 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ अशारिया लगाकर यहाँ पर इस तरह से 0 बढ़ा देंगे ताकि हमको आगे तकसीम करने में आसानी हो। अब ये अशारिया ऊपर चला जाएगा और ये 0
एक ज़ीरो, सिर्फ एक ही ज़ीरो लेना है हमको, हर बार एक से ज़्यादा नहीं लेना है। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे 10 आता है या नहीं आता है तो उससे कम लो। 4 दूनी 8। अब 10 में से 8 गए, कितने बचे? 2। फिर 4 के पहाड़े में 2 नहीं आएगा तो हम यहाँ से एक सिफर उतार लेंगे और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। आप देखिए आता है 4 के पहाड़े में 20, 4 पंजे 20। अब यहाँ पर हम 20 लिख दिए, 20 में से 20 गए, क्या आया? 0। तो ये हमारी तकसीम मुकम्मल हो गई, यानी 13/4 की अशरी सूरत हमारी क्या आई? 3.25। अब यहाँ पर हमको मुतवाली की अलामत लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर तकसीम पूरी मुकम्मल हुई, यहाँ पर हमारे पास कोई भी अदद रिपीट नहीं हुआ। अब हम अगली मिसाल देखेंगे, सवाल नंबर 2, नफ़ी 7/8। तो यहाँ पर भी वैसे ही हमको करना है। शुमार कुनिंदा को हम मकसूम में लेंगे और नसब नुमा को हम मकसूमा लें, और नफ़ी की अलामत हम बाद में जवाब के साथ लगा देंगे। अब 8 के पहाड़े में देखेंगे 7 आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो हम क्या लेंगे? सिफर का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 8 सिफर सिफर। अब इसके बाद नफ़ी करें, 7 में से सिफर गया 7। अब 8 के पहाड़े में 7 नहीं आता, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ अशारिया लगाकर 0 लगा देंगे। अब ये अशारिया ऊपर चला गया और ये 0 नीचे आ गया। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 70 आता है या नहीं आता तो उससे कम लेंगे। 8 8 64, तो हमने यहाँ पर 64 लिए। अब इसको नफ़ी किए, 70 में से 64 गए, कितने बचे? 6, 0। अब 8 के पहाड़े में 6 नहीं आता, फिर ये एक 0 यहाँ से उतार लेंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे 60 आता है या नहीं आता तो उससे कम। 8 7 56, नफ़ी किए, 60 में से 56 गए, कितने बचे? 4। फिर 8 के पहाड़े में 4 नहीं आता तो ये एक 0 यहाँ से उतार लेंगे। यहाँ पर हम 0 कितना भी लगा सकते हैं, जब तक हमारी तकसीम के लिए हमको ज़रूरत है हम यहाँ से एक एक 0 उतारते जाएंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 पंजे 40। तो ये हमारी तकसीम मुकम्मल हो गई। क्यों? हमारा लास्ट में जवाब आया, बाकी में 0। तो ये जो खारिज किस्मत है ये इसकी क्या हो गई? अशरी सूरत। तो नफ़ी 7/8 इस नातिक अदद की अशरी सूरत क्या आई? 0.875। यहाँ पर नफ़ी था इसलिए हमारे आंसर में भी हम यहाँ लगा देंगे नफ़ी। ठीक है, तो हमारा आंसर है नफ़ी 7/8 की अशरी सूरत नफ़ी 0.875। अब इसके बाद हम चौथी मिसाल लेंगे। तीसरा सवाल इसलिए नहीं लिए, वो भी इसी की तरह से है, लेकिन चौथा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसलिए हमको ये करना है। तो यहाँ पर भी हम करेंगे, शुमार कुनिंदा वाला जो अदद है वो अंदर लेंगे और नसब नुमा हमेशा बाहर लेते हैं, यानी वो मकसूम ले होता है और ये मकसूम। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे 5 आता है या नहीं आता तो हम लेंगे 12 सिफर सिफर। अब 5 में से 0 गया 5, हो गई एक बार तकसीम। अब आगे हमको और तकसीम करनी है तो हम यहाँ अशारिया लगा के इधर 0 बढ़ा देंगे ताकि हमको तकसीम करने के लिए अदद मिल सके। अब यह अशारिया ऊपर चला गया और ये 0 नीचे आया। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे 50 आता है या नहीं आता तो उससे कम। 12 चौक 48। अब नफ़ी किए, 50 में से 48 गए तो कितने बचे? 2। अब फिर ये 0 1 उतार लिया हमने यहाँ पर। अब 12 का पहाड़ा देखेंगे और 20 आता है या नहीं, तो 12 एका 12 लेंगे, क्योंकि 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 12 एका 12 लिए। अब ये नफ़ी करेंगे, 20 में से 12 गए, कितने बचे? 8। अब फिर 12 के पहाड़े में 8 नहीं आता तो एक सिफर यहाँ से उतार लिए। फिर 12 का पहाड़ा पढ़ के देखेंगे कि 80 आता है या नहीं, तो 12 छंग 72, नफ़ी किए, 80 में से 72 गए तो कितने बचे? 8। अब आप देखेंगे कि ये पहले भी 8 आया था, अगर एक और सिफर हम इधर से उतार लेते हैं और फिर तकसीम करते हैं तो 12 छंग 72, इसका मतलब नफ़ी करने पर ये कितना आया? यहाँ पर 8। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम इसको आगे और तकसीम करते जाए कि एक सिफर उतारते जाए तो हमारा हर बार जवाब 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 बच रहे। तो इसलिए हम क्या करेंगे? तकसीम का अमल यहीं रोक देंगे और यही हमारा आंसर होगा। लेकिन जब हम आंसर लिखेंगे 5/12 नातिक अदद की अशरी सूरत, जब यहाँ पर हम यहाँ आंसर लिखेंगे 0.416 तो हम 66 ना लिखते हुए इसके ऊपर क्या लगा देंगे? मुतवाली की अलामत। तो ये पढ़ा जाएगा 0.41 मुतवाली 6।
तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से अगर आप दूसरे सवालात भी हल करेंगे तो आपका अगर कंप्लीट तकसीम हो जाती, जैसे यहाँ पर मुकम्मल तकसीम हो गई, तो आप तकसीम का अमल रोक देंगे और ये जो खारिज किस्मत है ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी इस तरह से अगर तकसीम करते वक्त कोई अदद बार बार रिपीट हो रहा है, एक अदद रिपीट हो रहा है या एक से ज़्यादा अदद का ग्रो रिपीट हो रहा है, तो आप तकसीम करना बंद कर देंगे। एक अदद रिपीट हो रहा है तो उस पर हम डॉट लगाएंगे, और अगर एक से ज़्यादा अदद रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम इस तरह से उफ़ की लकीर लगाएंगे, जिसे मुतवाली पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमको अपनी नातिक अदद की अशरी सूरत में तहवील कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगे सवालात, तो आप बाकी के सवालात आसानी से कर सकते हैं। शुक्रिया।